नमस्कार साथियों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में नर्सेज के 1455 पदों पर आखिर पोर्टल कब खुलेगा। लगातार इस मामले को नर्सिंग महासंघ उठा रहा है और मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। इस समय अगर पूरे प्रदेश में कोई संगठन काम कर रहा है तो वो नर्सिंग महासंघ है और पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। लगातार हर्ष भाई, मनीष भाई और उनके सभी सहयोगी साथी लगातार कभी सचिवालय जा रहे हैं, कभी धन सिंह रावत जी से मिलने जा रहे हैं, कभी चिकित्सा चयन बोर्ड जा रहे हैं, कभी डीजी हेल्थ जा रहे हैं। तो लगातार जो संघर्ष किया जा रहा है बहुत ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। मैं प्रदेश के सभी बेरोजगार नर्सिंग साथियों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करूँगा कि जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। उनको आपकी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कभी भी सही आदमी के साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं मानता हूँ। हर्ष भाई, मनीष भाई, मैं आप लोगों के लिए, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के लिए ये समय बहुत कठिन है। कहीं ना कहीं संघर्ष जब होता है तो विरोध ज़्यादा होता है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ क्योंकि मैंने जिस समय मैं संघर्ष कर रहा था तो लगातार मेरा भी विरोध हो रहा था और जो सही आदमी होता है उसका विरोध बहुत अधिक होता है। तो इस चीज़ से जिस तरह से हर्ष भाई, मनीष भाई और बाकी सहयोगी साथी विकास भाई जिस तरीके से काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। नर्सिंग महासंघ जिस तरह से लगातार मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर कार्य करने के लिए एक ईमानदारी से लगा हुआ है, एक पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहा है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नर्सिंग महासंघ का कि लगातार इस तरह से काम करना बहुत बड़ी बात है। लगातार इस तरह से नेताजी के चक्कर लगाना, सचिवों के चक्कर लगाना, सचिवालय, चिकित्सा चयन बोर्ड, डीजी हेल्थ, लगातार चक्कर लगाना और लगातार मुद्दे को उठा के रखना बहुत बड़ी बात है। हर कोई इस काम को नहीं कर सकता है। इस काम को करने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए और जो नर्सिंग महासंघ इस समय दिखा रहा है अपनी हिम्मत और जिस तरह से पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, मैं सभी लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए। देखिए, जो सही काम करता है उसका विरोध, मैं फिर से कहूँगा, जो सही काम करता है उसका विरोध बहुत ज़्यादा होता है। ईमानदार आदमी का विरोध बहुत ज़्यादा होता है और लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कम करते हैं। लेकिन मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि सभी लोग नर्सिंग महासंघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। इस समय अगर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करवाने के लिए, पोर्टल खुलवाने के लिए अगर कोई सच्चे मन से काम कर रहा है, पूरी कर्तव्य निष्ठा से अगर कोई काम कर रहा है तो वो हर्ष व्यास जी और उनकी पूरी टीम है, मनीष भाई और उनकी पूरी टीम है। नर्सिंग महासंघ जिस तरह से लगा हुआ है, वो दिन दूर नहीं कि पोर्टल बहुत जल्द खुल जाएगा और उम्मीद करता हूँ फरवरी लास्ट वीक और या फिर मार्च फर्स्ट वीक में ये पोर्टल खुल जाएगा। और साथियों, एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा, किसी के बहकावे में प्लीज़ ना आए। लोग चाहते हैं कि आप गुमराह हो, बाकी डिसाइड आप लोगों ने करना है कि आप लोगों को क्या करना है, अपनी भर्ती करवानी है या फिर इसी तरह से गुमराह रहना है। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है इस समय मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर तुरंत पोर्टल खुलवा जाए। अच्छा साथियों, एक बात और है, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम एक नियम बना रहे हैं कि इनको ना लिया जाए जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी ये कर सकते हैं कि चलो ठीक है, आप नियम बनाइए, अभी उनको पोर्टल तुरंत खोल देना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि नियम जो बनेगा उसमें कुछ समय लगेगा, तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले पहले वो नियम बन जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही वो नियम लागू करना है, उससे पहले तो। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप उन लोगों को मत बुलाइए। मैं पहले भी इस बात को कह रहा था और अभी भी इस बात को कह रहा हूँ कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उनको आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मत बुलाइए। इसमें पोर्टल बंद करने की नौबत पहले ही नहीं आनी चाहिए थी और अब भी अगर वही नियम बनता है तो फिर पोर्टल बंद करने की ज़रूरत नहीं थी। उम्मीद करूँगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी चीज़ों को समझ रहे होंगे और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अपने इस वीडियो के माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि पोर्टल को जल्द से जल्द खोला जाए
और स्वास्थ्य मंत्री जी ही इस पोर्टल को खुलवा सकते हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। वो चाहें तो आज ही पोर्टल खुल जाए। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन पूरे उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज की ओर से कर रहा हूं स्वास्थ्य मंत्री जी से कि जल्द से जल्द इस पोर्टल को खुलवाया जाए, ताकि निराश हो चुके उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज की एक उम्मीद जो आप पर टिकी हुई है वो बरकरार रहे, और जल्द से जल्द उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज को मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर वर्षवार नियुक्ति मिले। धन्यवाद।